जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। डॉक्टर आयशा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब इकरार साहब, रज़ा साहब ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से? अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी सलाम पेश किया है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। सॉरी ठीक है आप? खैरियत से? कान में नहीं आया शायद। कोई बात नहीं, आवाज़ कोई मसला नहीं। पहुंची नहीं कान तक। अच्छा, अच्छा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप डॉक्टर ठीक हैं? आयशा? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं इकरार भाई? मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तो क्या पहले तो आप बताएं कि क्या इरादे क्या पहले हैं मैं आज बनाने बताऊंगा। के? आप बताएं। भाई वो मैंने कल में जाते जाते फरमाइश की कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मटन दो प्याज़ा। अच्छा, तो वो आज वो बन रहा है, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और मैंने कहा था ये हो ही नहीं सकता, मैंने कहा उसके साथ आलू वाले नान खाने का बहुत मज़ा आता है, तो वो भी है भाई। हमने आलू वाले नान माल हो और गया आज। मटन दो प्याजा इकरार भाई के फरमाइश पे बना रहे हैं। मैंने कोई 600-700 फरमाइशें जो की हैं यकुम रमज़ान से, वो कभी पूरी नहीं होंगी। वो बना लेंगे अब हम। मैंने तक तो नहीं बनाई। कुन्ना जो बनाया था, वो आप ही की फरमाइश वो थी। कान मुशतरका में- फरमाइश थी। कान में बन रहा लोगों है। ने मुझे बोला है कि आपने कुन्ना बनाया था उनकी आप इतने फरमाइश पे, कुन्ने तो आप मुझे आपको नहीं पता था कुन्ना आपके कहने पे बना था। मेरे कहने वाला था। सही। पहले आपकी फरमाइश पे बनाएंगे। चलो, नाराज क्यों? थोड़ा सा तो बोलने दें, हेल्प कराते हैं मेरी। थोड़ा अप्रिशिएट करूंगी तो और करेंगे एक ना वो। एक बार प्लीज। आप तो डॉक्टर आयशा के साथ वहाँ खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं आता हूँ। मैं तो अब इस पर भी इनको इतराज हो गया है कि बहुत मैं एतराज है, मैं तो डर गई हूँ। क्या करे बंदा। बहुत एतराज है। बस तो आप पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताएं, बनाना शुरू करें, फिर हम जरा डॉक्टर साहब से कुछ बातें बिल्कुल। हमारे पास यहाँ मटन का गोश्त है, सही है। आप चाहें तो आप बीफ भी ले सकते हैं इसमें, और चिकन भी ले सकते हैं। बीफ में भी बनता है, चिकन में भी, और मटन में भी। मटन ले लिया हमने, उसके साथ हम असली घी यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल या कुकिंग ऑयल या कैनोला ऑयल किसी में भी बना सकते हैं। हमारे पास टमाटर हैं, प्याज हैं। एक प्याज का हम पेस्ट डालेंगे इसके अंदर, और एक हम प्याज जो है कटी हुई एंड में डालेंगे, सो दैट वो प्याज जब मुंह में आती है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सी कैरामलाइज हुई तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें दही जाएगी थोड़ी, इसमें टमाटरों का पेस्ट भी जाएगा, टमाटर साबुत भी जाएंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, दालचीनी, सिनेमन स्टिक होगी हमारी, बे लीफ जो होता है हमारा तेज़ पत्ता, ब्लैक बे लीफ, तेज पत्ता जी। और हमारे पास कड़ी पत्ता भी कहते हैं इसको। नहीं, कड़ी पत्ता अलग है। और होता है कड़ी पत्ता कड़ी लीव्स होते हैं जो कड़ी पकौड़ा में डलता है, सही है। अच्छा, हमारे पास बड़ी इलायची है, ब्लैक वाली कार्डमम, छोटी वाली इलायची है, ग्रीन कार्डमम। हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला पिसा हुआ है, धनिया पाउडर है, हमारे पास लेमन जूस है, हल्दी है। सो बेसिक मसाले इसमें जाएंगे। और जज़ा का पिंक सॉल्ट जाएगा, जो कि आपको पता है जज़ा कहता है चको नेमतों का मज़ा, सही है। तो शहीद मरहूम या शहीद कहेंगे, जुनैद जमशेद का ब्रांड है, और उनको बहुत ही ज़्यादा एक था कि हम अपने कस्टमर्स को अच्छी चीज़ पहुंचाएं। तो जज़ा का मैंने पर्सनली मेरे घर पे आया था, मैंने यूज़ किया। कल ही मैंने बिरयानी बनाई थी उससे। उनके चावल और उनका सॉल्ट दोनों बहुत अच्छा है। जबरदस्त बात लेवल पे भी सजेस्ट जिंदाबाद। तो हम इस तरह करके मटन को पहले डाल देंगे, घी में इसको सेयर करेंगे हम गार्लिक जिंजर के साथ। उसके साथ सारी चीज़ें एक साथ डाल के उसको भुनेंगे, और उसको ढक के हल्की आंच पे रखेंगे। एंड में उसमें प्याज डाल देंगे, और हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक के साथ उसको हम गार्निश कर देंगे। साथ ही हम आलू वाले नान इकरार भाई जो है वो तवे के ऊपर सेक लेंगे, हल्का सा घी लगा के। ये थोड़ा सा बता दें कि कैसे बनाएं, घर में कैसे बना सकते ये हैं? बेसिकली नॉर्मल जैसे आप आटा गूंथते हैं, उसके अंदर आप खमीर डाल दें, सही है। खमीर जो आपका यीस्ट होता है, जो आप ब्रेड मेकिंग में या किसी भी पिज्ज़ा के डो में डालते हैं। खमीर डालने के बाद उसको थोड़ी देर आटे को रख दें। फिर जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं, उसका जो अंदर का वो हम फिलिंग बनाते हैं, आलू, धनिया, लेमन और सॉल्ट पेपर डाल के आप वो बना के, अनियन वगैरह जो आपका दिल करे, उसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। और उसको आप बेल के, डो को बेल के पराठे की तरह उसके अंदर डाल के, और उसको डी शेप का आप बना के उसको मतलब तवे पे। कराची में एक रेस्टोरेंट में ये चिकन दो प्याज़ा, मटन दो प्याज़ा, और उसके साथ ये नान, आलू वाला नान, पालक वाला नान, तो वो मिलते हैं। तो मुझे बड़ी थी, मैंने कहा तो ये हो गया भाई। कल ही इन्होंने कहा था मुझे, मैंने कहा चलो। क्या बात है, चलें करें आप, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा भाई, डॉक्टर साहब भाई बताएं, ये लोग खाना बना रहे हैं और रमज़ान में बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा वज़न बढ़ रहा होता है। वैसे भी शिकायत होती है, रमज़ान में ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस कुर्रे अर्ज़ पे एक और किस्म की मखलूक भी पाई जाती है। मैं ज़रा उनकी कौन सुनेगा, तो मैं चाहता हूँ उनका सवाल करूँ। वो उनको ये शिकायत होती है कि हम खाए जा रहे हैं लेकिन वज़न ही नहीं बढ़ रहा, या कुछ मदर्स भी ये कह रही होती हैं कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा। तो ये क्या चक्कर है? ये भी तो एक मखलूक है ना, तो इनका भी तो हल बताया ना कोई। वज़न घटाने का तो आप बता रही होती हैं, वज़न बढ़ाने का भी तो बताया ना कुछ। अरे हमारे पास तो जनाब मदर्स आती हैं और बाकायदा बस रोने वाली उनकी हालत अच्छा। ये होती है कि मैं क्या करूं डॉक्टर आयशा, मैं हर चीज़, हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूँ,
और मैं इतनी परेशान होती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो कमज़ोर तरीन है, क्लास में भी, ख़ानदानों में भी, और फुप्पी के बच्चे जो हैं इतने सेहतमंद होते चले जा रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो सेहतमंद नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि अगर डे 1 से भी हमारी जो शेफ़ हैं इतनी अच्छी डिशेस बना रही हैं, अगर ये प्रोग्राम भी देख लें और जिस तरीके से ये रेसिपीज़ चल रही हैं, अब आज ये मटन की बना रही हैं, हाँ। थोड़ी सी मेहनत करने की बात होती है, इतनी अच्छी कंप्लीट डिशेस यहाँ पे बन रही होती हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और ये कंप्लीट ग़िज़ा जिस तरीके से यहाँ पे घी भी इस्तेमाल हो रहा है, ऑयल भी इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ें हम बच्चों को दें तो कोई वजह नहीं है कि बच्चा सेहत ना पकड़े। राइट। बस 2-3 चीज़ें उनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। एक तो ये होता है कि आपने बच्चे को अगर डीवर्म नहीं किया हुआ, ऐसा तो नहीं कि बच्चे के पेट में कीड़े, ठीक है, बच्चे के जो बेसिक वैक्सीनेशन हैं, बच्चे के टेस्ट हैं वो हुए हुए हैं। दूसरा, एक मिस्टेक मदर से बहुत होती है कि वो बच्चे को बिला वजह दूध बहुत ज़्यादा पिला रही होती हैं, ग्लास में या बॉटल्स में। बड़े बड़े बच्चे भी हैं, उनको बॉटल फीड पे रखा होता है। और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि लिक्विड इंटेक बहुत है, जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिला वजह है। आप देखें, बच्चा जो है वो छोटा एक बच्चा है, अगर उसका इतना ही कैलोरिक इंटेक है तो वो अपनी खुराक को अगर पानी से या जूसेस से या कोल्ड ड्रिंक्स से या दूध से वो पूरा कर लेगा तो फिर सॉलिड की गुंजाइश नहीं बनती। ओके। तो उन मदर्स से हमारी ये रिक्वेस्ट होती है कि इसको आप कम करके देखें, मॉडरेट कर लें, मॉडरेट करें, या दूध जो है सुबह शाम पे ले आएं और पानी का इस्तेमाल फिर खाने के बाद करें तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से लेना शुरू करता है। फिर बच्चे को आप इन्वॉल्व करें किचन में। अब जैसे इकरार भाई खड़े होते हैं, जिस तरीके से वो किचन में इन्वॉल्व हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करें भाई माशाल्लाह, तो बच्चों को किचन में इन्वॉल्व करना ज़रूरी। अच्छा बेटा आओ, आज टेबल तुम लगाओगे, कुछ कटिंग की चीज़ें उनको दे दी, अच्छा आज हम तुम्हारी पसंद से चीज़। बच्चों को माएँ बहुत दूर रखती हैं इन चीज़ों से, बस तुम वहाँ जाके बैठ जाओ, बस टेलीविज़न देखो, इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या एक पनिशमेंट होती है या उसको ठूस रही हैं ताकि उसका इंटरेस्ट पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। आज मैं तुम अगर उसको पिज़्ज़ा या बर्गर भी बना के देना है, शेफ़ रिजात ने अच्छे तरीके से बता रही होती हैं, तो उसको घर में बना के दें चीज़ें, वो खुशी से खाए। और ये आयरन और B12 और ये जिंक, ये सारी चीज़ें, अब जैसे ये मटन है, बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस होते हैं, उसमें B12 की डेफिशिएंसी होती है। अगर बच्चे की सेहत हमें चाहिए तो हमने उसको गोश्त देना है, और उसी के खाने में आप देसी घी ऐड कर दें, ऑयल ऐड कर दें, रात को बादाम और इंजीर और किशमिश भिगो के सुबह बच्चे को दे दें, वरना शाम में दूध के साथ ये शेक बना के दें। ठीक है, तो बच्चे की सेहत में कम एज से आदत डालेंगे तो होगा ये, हाँ है ना? होगा, तो लेकिन हमें बच्चे को कई दफ़ा भूख बढ़ाने के लिए हमें कुछ सिरप्स देने पड़ते हैं क्या, ताकि उसकी भूख बढ़े, ये हमें देने पड़ते हैं, कुछ विटामिन्स देनी पड़ती हैं, और फिर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा ठीक है, हाँ वो देनी पड़ती है। और एक बात और भी बताएं कि ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि जिसका वज़न ज़्यादा है वो हेल्दी है। यानी कभी कभी आप बज़ाहिर आपका वज़न ज़्यादा है, लेकिन वो एक क्या कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट भी उसमें, कि अगर कोई बच्चे का वज़न कम है, अब आप उसको जो है ना वो डीप फ्राइड आइटम्स खिला खिला के और ये इंतहाई मीठा खिला खिला के उसने वेट तो गेन कर लिया, और आप कहें चलो जी अब ये कमज़ोर नहीं लग रहा, अब ये सेहतमंद हो गया है। तो कमज़ोर होना और सेहतमंद होना और पतला होना और मोटा होना ये अलग अलग चीज़ है ना। आप जब भी आपका वज़न ज़्यादा है इसका मतलब नहीं कि आप सेहतमंद हैं, या वज़न थोड़ा कम है तो आप कमज़ोर हैं, हमेशा ज़रूरी तो नहीं है ऐसा। नहीं, हमने उसको हेल्दी चीज़ें खिला के और उसकी सेहत बेहतर करनी है। लेकिन हमारा वो कॉन्सेप्ट था ना कि मेरा बच्चा गोलू मोलू है और मोटू है, और उसको खिला खिला के आपने एम्प्टी कैलोरीज खिला दी, कुछ भी खिला के, जंक फूड कुछ भी खिला दिया, तो वो फिर चला गया ओबेसिटी की तरफ से, तो उसका BMI भी कैलकुलेट नहीं हुआ। ये नहीं करना, क्योंकि अब लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस तरीके से हमने बच्चे को जब खिला दिया तो वो तो मोटापे की तरफ चला गया, उसके तो इंसुलिन लेवल्स बढ़ गए, वो तो हम बीमार कर रहे हैं। बच्चे को बीमार नहीं करना, सेहतमंद करना। तो सिर्फ खिलाना नहीं है, क्या खिलाना ये अच्छा खिलाना, that is important। मैं ज़रा देखूं कि इनको ये लोग किस तरह खाना बना रहे हैं, ताकि क्योंकि 2 दिन से वहाँ गया नहीं हूं ना, तो ये मुझे शक है इनकी सलाहियतों पर कि क्या कैसा खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं आके चेक कर लूँ ज़रा कि यहाँ पे। अजय भाई आप चेक नहीं करेंगे तो हमारा तो खाना बनेगा ही, है ना? बना ही नहीं 2 दिन। अच्छा ये आपने सही किया है, ठीक है, ये सारे मसाले पूरे हैं, डालें कर लिया सर, ये ठीक है, ये ठीक है। ये थोड़ा सा इससे चमचा ना इसमें जब भी बनाए ना, इसको ज़रा ऐसे रखें, इसको इस तरह करके, ये ठीक है, क्योंकि वो एवापोरेट हो गया ना, तो वो कहते ये सही है, ये इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। ये ठीक है, ये ठीक है भाई तो कुछ है ही नहीं, क्या ठीक है? नहीं मतलब ये बर्तन ठीक है, मैं बर्तन में भी कमेंट कर रहा हूँ ना। बर्तन नहीं होता भाई,
अच्छा वैसे इसको बर्तन ही कहेंगे। हाँ मतलब बर्तन बर्तन तो बोलना क्या है, utensil ना। कैमरा है क्या है, तवा बर्तन क्या तवा है? तवा मतलब हाँ। वो ये क्या जरा है वसीम डिटेल भाई? में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, घी ये है, भी घी ठीक है। है। एक ही है, एक ही है। तो भाई हम अभी या ब्रेक होगा क्या कर अभी? लें। नहीं नहीं, 5 घंटे तक इफ्तार तक यही सेगमेंट अरे चलेगा। वाह, अरे ब्रेक वाह, होगा change हो गया क्या? इस तरह का सवाल है भाई, कमाल है। तो नहीं, भी 2-3 मिनट है, आप करें। नहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ब्रेक से आए नर्वस नहीं हो, ठीक है, मैं मतलब ठीक है, खा लेंगे, करें आप खा करें। लेंगे। घबराना मैं नहीं। चाह रहा हूँ जब ब्रेक से आए तो फिर हम ये आलू वाले नान बनाएं। हाँ बिल्कुल। अच्छा आप चला लो फिर सेगमेंट, ये फिर मैं वसीम भाई आप थोड़ा पूछ लो। बताएंगे आप तो कि- पहले भी 2 दिन वहीं थे, हमने चला ही लिया था भाई, आज भी चला लेंगे। इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है अरे आप दोनों अपना ही लगे हुए होते हैं। भाई, तो हमारे पास इतना अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही इतना कुछ डिस्कस शेफ करने को को, रखा हुआ है, कुछ बता रही है। हमें किसी की जरूरत नहीं है बाहर से। हम एक स्टोरी बताते होते हैं बार बार कि हम ये और हमारे मरहूम दोस्त राजा मतलूब साहब हम पहली बार लंदन देखने गए कि यार चलो घूमने चलते हैं, बहुत जी। बरसों पहले की बात। और वहाँ हम गए और जिस अपार्टमेंट में हम रुके थे, आप यकीन कीजिए हम 12 दिन रहे वहाँ। 12 दिन में से हार्डली शायद 12 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकले होंगे। तो हम उसी अपार्टमेंट में बैठ के इतनी गप्पे मारते रहे और इतनी बातें की हमने। हंसती है ना, तो ये तो है, अपनाइयत होती है। ऐसे ही है। मौजूआत बहुत हैं डिस्कस करने के लिए। जी अच्छी बात उन मौजूआत में से कोई एक मौजू नहीं जो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं हम। है। वो आपकी अपनी बात है ना, हमसे आप खाने के मौजूद डिस्कस करें, डॉक्टर आयशा से हेल्थ डिस्कस करें आप। हम कौन सा कुछ जोग्राफिया डिस्कस कर रहे होते, वही डिस्कस कर रहे हैं भाई। अच्छा तो तो ये अब देखिए सही किया। बहुत अच्छा है। अब ठीक है, अब मैं एक ब्रेक लेता हूँ ताकि आप ब्रेक में 1-2 बातें मैंने एक दो आपको और बातें बतानी आप है, समझा देंगे। 1-2 बातें आपको बतानी है, फिर आप लोग आप देखेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब ये लोग आएंगे तो आपको इनमें एक वाज़ेह कॉन्फिडेंस नजर आएगा और आप देखेंगे चीज़ें बेहतर तरीके से करने लगेंगे। मैं एक आध चीज़ जरा टिप दे दूँ, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं, ब्रेक है वापस आते। ठीक है भाई, अब सही है, ठीक है। अब आप हाँ, समझ आ गया। अब ये करें, मैंने थोड़ा वहाँ पे कुछ सवाल भी ऐसे करने, करूँ जैसे आपने बताया, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ शाबाश। तो खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप करें भी, देखें ठीक होगा, आप देखें। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, करें करें। ये अच्छा। थोड़ा सा आयशा जरा एक अपडेट दे दें जरा कि अब तक क्या क्या सिलसिला हुआ है, और तेल मिला बता दें जरा व्यूअर्स को, मिला दिया है, ठीक है। बताएं ना जरा क्या अब तक क्या बना लिया और क्या अच्छा जरा- डालडा तो बना लिया भाई, हम जो अब हम है पराठा इकरार बना भाई इसमें डालडा के अंदर जो है वो उसको थोड़ा सा हमने घी लिया है, थोड़ा सा तेल मिक्स किया है नान को सेकने के लिए, तवे के ऊपर डाला है। ध्यान से हाथ ना जले आपका, हाँ बस नाइस। अच्छा जो मैंने इसके अंदर घी यूज़ किया है वो असली घी है, आप चाहें तो आप थोड़ा सा, मैंने इसमें ऑयल भी यूज़ किया है ताकि इस पे एक रोगन जो होता है ना, एक जो लुक आती है खाने की, वो डालडा के ऑयल से बहुत आती है, तो मैंने मेक श्योर किया कि वो मैं ज़रूर यूज़ करूं। जहां मामता वहां डालडा, आपको पता है। और डालडा का जो ऑयल है उसके अंदर विटामिन A, D, E की फुल तवानाई आपको मिलती है और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी आपको मिलता है। इसको थोड़ा तेज़ कर मैंने लो। किया थोड़ा तेज। हाँ तो डालडा हमने यूज़ किया है, डालडा की वजह से जो है खाने के अंदर टेस्ट और हेल्थ दोनों आ गई। सही है, अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, लाइक थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे बेसिकली। तो हरी मिर्चें हैं मेरे पास। इकरार भाई आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? मैंने तो बस जो आपने बताया था वो पराठा सिर्फ डाल दिया है इसके ऊपर। पराठा जो गोल है गोल घुमा रहा हूँ। अब हाँ आपने सेकना है इसको, आंच थोड़ी तेज़ है तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको चेक करते रहें वरना ये जल ना जाए। सही है। हमने सही। थोड़े से जूलियन कटे हुए जिंजर जो कि लंबा लंबा कटा हुआ हमारे पास क्या कहा आपने, जूनियर? जूलियन एक कट को कहते हैं, लंबे लंबे कट को। अच्छा, जूलियन अच्छा। नहीं, जूलियन जी। ठीक है, तो वो हमने जो है इसके ऊपर गार्निश एज अ सर्विंग प्लेटर के ऊपर एज अ गार्निश हमने यूज़ किया है। ठीक है। आई विल पुट सम कोरिएंडर और सलांट्रो, सही है, इसके ऊपर डाल दिया। थोड़ा सा हम जो है वो गरम मसाला छिड़क देंगे इसके ऊपर, फ्रेश कुटा हुआ है मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। दिस इज़ योर मटन 2 प्याज़ा रेडी। क्या बात है भाई। Serving? आलू का नान चटनी। अच्छा है? अच्छा, सही मैं अभी आता हूँ चेक करने, दोबारा आता हूँ मैं। अब आप इस आके सेगमेंट में वैसे- मेरी आनियाँ जानियाँ देखें बस। से भी गलती निकाल देंगे वो आगे। इस सेकंड में तो हंस रही हैं यार, ठीक है। अच्छा भाई ये बताएं, मैं चूँकि लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि आप लोग जो बाकी लोगों को टिप्स दे रहे होते हैं उनका अपना लाइफस्टाइल ज़ाहिर है हेल्दी होता होगा, तो लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। अब ये पराठे शराठे की बात करी, थोड़ा सा आपसे अगर मैं पूछूँ आपका नॉर्मली ब्रेकफास्ट क्या होता है, ज़रा बताया ना कि क्या खाते हैं? डबल रोटी अंडा अच्छा, अंडा यानी कि वो हाफ फ्राई, फुल फ्राई, कभी या कभी कुछ ऑमलेट, अच्छा, ओके प्याज हरी मिर्च ओके। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं या ज़्यादातर नहीं? अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग 11 to 7।
यानी ये इतने घंटे की है या टाइमिंग्स बता रही हैं? मतलब 11 बजे नाश्ता और 7 बजे डिनर। यानी 7 बजे के बाद फिर आप नहीं आप, हाँ, उसके बाद चाय, ग्रीन टी, दैट्स इट। लेकिन आपका मेजर मील जो है आखिरी वो रात 7 बजे हो जाता है? 7 साढ़े 7 बस। अरे क्या बात है, अच्छा ज़बरदस्त हो गया। एक में लोगों के बहुत सारे सवालात आते हैं, तो मैं क्विकली सवाल और पूछ लूँ आपसे। वो हाँ, अक्सर वो सवाल ये आता है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस की आप लोग बात करते रहते हैं, तो कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि जैसे पता लग सके कि कोई इंसान हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार है कि नहीं है? इसका कोई टेस्ट या कोई सिंपल कोई क्राइटेरिया होता है इसका कोई? देखिए, टेस्ट के लिए तो फौरन कोई नहीं जाता। हाँ सही बात है। लेकिन बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर सिग्नल्स तो खुद ब खुद कुदरत दे रही होती है ना। हाँ। कुदरती आपको पता चल जाता है। उसमें ये होगा कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लग जाएगी। उसके बाद मीठे की क्रेविंग्स वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस ये कि नींद का पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। आप रात को जब सोते हैं तो उसके बाद बिला वजह आपकी आंख बार बार खुलती है, फिर आप दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, फिर नींद नहीं आती। फिर ख़वातीन में फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, सर के बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, एक्नी प्रॉब्लम बहुत होती है। यानी कि आपको कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई प्यूबर्टी की तरफ है, ख़वातीन में अच्छी मुनासिब उम्र है 25 साल 30 साल, तो एक्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है। और अच्छा, जो वज़न बढ़ेगा वो ये नहीं होगा कि जनरलाइज बढ़ रहा है, पेट की तरफ से बेली फैट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं। और आप वज़न को कम करने की कोशिश भी करें लेकिन कम नहीं हो रहा होगा, तो फिर ये होता है कि परेशान होते हैं लोग। फिर भागते हैं, हमारे पास आते हैं, फिर हम उनके टेस्ट कराते हैं। उसमें विटामिन डी है, थायराइड हार्मोन्स चेक करते हैं, पहले तो खून का ही टेस्ट होता है। और इस तरीके से फिर फाइंड आउट होता है कि किसी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी है या ज़्यादती है। लेकिन ये अलामात जो हैं, वो जो आपकी बॉडी का सिग्नल्स है ना, वो आपको पता लगने शुरू, देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग रॉन्ग। And once you get an idea, या once you get these signs, तो you would recommend टू गो टू अ डॉक्टर, या फिर यू वुड रिकमेंड कि नहीं फौरी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, पहले आप इन कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल कर लें तो ये मसला वैसे ही हल हो सकता है? या नहीं आपको लगता है कि नहीं ये वाले अलामात हो तो फिर जाना चाहिए डॉक्टर के पास फ़ौरन? अलामात अगर हो जाना शुरू हो तो आपने बताई हैं तो अभी, हाँ। खुद से अपनी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अच्छा, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। खुद ही आपने टोटके शुरू कर दिए, खुद ही मेडिसिन, वो ये दे दो, 4 वो दे दो, फला वो, ये नहीं है। बिकॉज लोग अक्सर केस खराब भी कर लेते हैं। तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और फ़ौरन अपनी ब्लड केमिस्ट्री कराएं, ताकि वो चीज़ जो आपकी डेफिशिएंट है या नहीं, को टारगेट करते हुए मेडिसिन दी जाए, जो पता भी चल जाए कौन सा हार्मोन आपका ऊपर नीचे हो रहा है, आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, क्या चीज़ है आपकी, चाहे वो बच्चा है बड़ा है, वो टारगेट हो जाएगा और आपको सुकून हो जाएगा कि बाकी सब क्लियर है, उसकी मेडिसिन आप। इसमें से एक और सवाल भी मुझे बताएं, इज़ इट ओके, अभी हम जनरली बात कर रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पर मेरी बॉडी को, मैं इसको बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके पूछ रहा हूँ, ज़ाहिर है मेरी कोई मेडिकल नॉलेज तो नहीं है, कि भाई बॉडी को ना आपको जिंक की कमी है या मैग्नीशियम चाहिए या कैल्शियम चाहिए, और मिसाल के तौर पे ये चीज़ अंडे से मिलती है, इससे मिलती है, इससे मिलती है। अब अगर किसी का लाइफस्टाइल ऐसा है, जो कि बहुत सारे लोगों का है आजकल, कि वो वाली खुराक लेकर तो वो एलिमेंट पूरा नहीं कर सकता, तो उसके बदले वो उसकी मल्टीविटामिन ले ले, तो विल इट बी इक्वली इफेक्टिव या ऑलमोस्ट इट इज़, एटलीस्ट इट इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग? जो हम खाना खा रहे होते हैं ना, अगर हम अच्छी खुराक ले रहे हैं, अच्छी खुराक से मुराद यह है कि हम दालें, सब्जी, फल, अंडा, ख़ास तौर पे दूध, दही, ये बेसिक चीज़ें हैं। सही है। और होल ग्रेन्स, लाइक होल ग्रेन वाली चपाती, होल ग्रेन का ब्रेड जो होता है ब्रेड, और उसमें हमारा नॉर्मल जैसे हम ऑयल घी इस्तेमाल करते हैं, दूध, दही, अंडा, दालें, फल, सब्जियां, ये ले रहे हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यू शुड नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ विटामिन्स, ना आप दवा लें। आफ्टर अ सर्टेन एज इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव मैग्नीशियम या कैल्शियम या जिंक, नो? आफ्टर अ सर्टेन एज एक विजिट आपकी आपके फिजिशियन के पास हो, फिर वो बताएं आप। एक विजिट आपके पास हो और आप सारी चीज़ खुल के उससे डिस्कस करें कि ये मेरी रूटीन है और ये मैं खाता हूँ इन जनरल, ये नहीं कि मैंने आज ये खाया, आज मैंने ये खाया, जैसे मैंने आपको बताया डबल रोटी अंडा, इन जनरल ये मेरी खुराक है, इतनी मैं वर्जिश करता हूँ, फिर वो आपको ये लिख के देगा। यानी मल्टीविटामिन में भी आप ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ओवर द काउंटर जाके कि यार मुझे किसी ने कहा था जिंक वाला दे दो, मैग्नीशियम, ये नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम का बहुत फैशन चल रहा है, you will not recommend it. No, It can have side effects as well. Yes. Okay. Once एक दफा की विजिट में क्या हो जाता है, आपने चले उस महीने आपने जोड़ा नहीं बनाया, आपने एक विजिट कर ली, that's it.
बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त ये तो जबरदस्त। बड़ी- मैं जरा देखता हूँ जरा प्लीज बड़ा आनिया जानिया आपकी। मैं इस सेकंड में मेरी आनिया जानिया देखें बस आप। मैंने अपने 10,000 स्टेप इसी सेकंड में पूरे करने हाँ, ये हैं बात तक इंशाल्लाह देंगे। सेट के ऊपर ही जो है ना वो आपकी वॉक। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, भाई आपके आने का तो कोई फायदा नहीं अब, वजह काम तो हो गया सारा। सिर्फ ड्रिंक रहती जो है। अच्छा है नहीं, मैंने आपसे कहा था नाज़रीन कि मैं इतना अच्छा इनको सिखा दूंगा, ब्रेक के बाद आएंगे और ऐसे काम हो जाएगा और हो गया। तो बस ये बाकी एक उस्ताद जिंदगी में अच्छा मिल जाए ना, बहुत बहुत जरूरी बड़ी नेमत होती है वो। तो तो हमने मटन दो प्याज़ा बना लिया, इकरार भाई ने नान को सेक लिया, वो भी हमने रख दिए हैं। अब हम बना रहे हैं 7 अप पाइनएप्पल फिज़ के नाम से एक ड्रिंक है, जो कि 7 अप और फ्रूटीन जूसेस के साथ हम बना रहे हैं। तो हमने एक जग के अंदर चीनी डाली थोड़ी सी, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर जो है वो फ्रूट जूस डालेंगे। 7 अप डाली हमने, जितनी 7 अप डाली उससे थोड़ा सा कम हमने फ्रूटीन का पाइनएप्पल ड्रिंक जो है वो डाला। फ्रूटीन का आपको पता है कि फ्रॉम द हाउस ऑफ सिट्रोपैक 100% प्योर जूसेस आपको देते हैं, और 7 अप का आपको पता है कि बोरियत आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है 7 अप मिक्सोलॉजी से। आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं इफ्तार में, तो आपकी इफ्तार बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसमें हमने ऑलरेडी क्या डाला है? इसके अंदर हमने चीनी डाला, पाइनएप्पल के चंक्स और आइस हमने ग्लासेस में डाल दी। ठीक है, आप चाहें तो अनानास के कहते हैं, अनानास अनानास। 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 बहुत सारे अनानास होते हैं ना, उसको एक बोलते तो हैं। पाइनएप्पल अनानास के चंक्स हमने जो हैं वो डाल दिए, और हमने आइस क्यूब्स डाल दिए ग्लास के अंदर। 7 अप और पाइनएप्पल जूस प्रोटीन का हमने लिया, उसको मिक्स कल किया। हमें पता लगा कि क्रैनबेरी को लसूना कहते हैं। हाँ, लसूना कहते हैं। आप चाहें तो उसमें आप मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं। सही और है। मुझे दोनों के मतलब नहीं पता कि किस चीज़ की बात हो रही अब ना आपको लसूना पता है ना आपको क्रैनबेरी पता है। हाँ। आपकी तो जिंदगी ही आसान है। ये वहाँ रख देंगे। है। कहाँ ये यार, सारा काम अगर मैंने ही करना है सेकंड में तो ठीक है फिर यार, हल हो गई। इधर रख देना, आप इंश्योर को क्यों छुपा रहे यहाँ हैं? रख दो। एक काम है वो भी मसला ठीक चल रहा है उनके साथ। अच्छा वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता नहीं कर रहे ना, इसलिए जो है ना। अच्छा वहाँ क्यों रख रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? इनका कोई मसला है? मैं कहूँ डायरेक्ट मुझसे रब्ता नहीं कर रहा है इसलिए। अच्छा, लेमन मैक्स का मैं बता दूं, अब जितने मेरे बर्तन गंदे हुए हैं तो मैं मेक श्योर करूंगी कि इसको लेमन मैक्स से वॉश करूं। करें? बिकॉज करें ना, मतलब आप कर लें अभी। चलो, आप फारिग आपने मशवरा करें, दिया मैं है तो काम कर रही हूं। भाई। हाँ। यार लेमन मैक्स बेचारों का बताने नहीं मुझे, इतना अच्छा उन्होंने साबुन हमारे लिए नहीं, निकाला। मैं तो कह रहा हूँ आप एक कदम आगे बढ़े, बर्तन धो के मैं दिखाएं। दिखा दूंगी, मैं अपने घर में भी धोती हूँ भाई, क्या मतलब है। सही। हैं, इकरार भाई आप नहीं धोते? अब तो नहीं धोता लेकिन पहले बहुत धोता था। तो लेमन मैक्स जो है उससे हम धोना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, नहीं, अच्छी बात है बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। आप धोया घर वालों का हाथ बटाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। तो लेमन मैक्स डे भर महीने भर की सफाई, और इसमें एक इसका जो वो होता है एक बार का यूज़, उसमें 1000 लीमू की ताकत है, जो कि चिकनाई को जल्दी से साफ करती है और आपके हाथों को भी खराब होने नहीं देती है। कैमरा अगर यहाँ फोकस करे तो वो दिखा। भाई फोकस कर लो, इनको दिखा दो कैमरा में। नहीं वो कह रही यहाँ फोकस करे, यहाँ क्या, यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ क्या कर रहे दवाइयाँ हैं? मचा गिरा रहे होते हैं आप, नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? शरारतें कर रहे वो होते अपने हैं जैसे। गुस्से चीज़ों मैं पे। कोई बच्चों को छोटा चीजें गिराता रहूंगा आकर। खुफिया कैमरा लगाऊंगा मैं, रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। हाँ, कल से लगाते हैं। अच्छा भाई, तो हो गया ये सारा कुछ मामला। क्या बात है भाई। आयशा आप बताएं ना डॉक्टर साहबा कि आप कोई फरमाइश करा मेरी तरफ से कि हाँ, ये बिल्कुल। कल क्या बनाए? हाँ, और फिर आप घर में बैठ के देखिएगा। हाँ, ये परसों बना लेंगे, जब आप परसों आएंगे ना नहीं, फिर ये हम वो ठीक है। बनाएंगे। आप बताएं क्या बनाया हम यहाँ पे? दही बड़े बना सकते हैं। दही बड़े, हाँ बना सकते हैं बिल्कुल, वो तो बहुत आसान है, बना लें। वो तो साइड डिश के तौर पे हाँ, करते हैं और कुछ माश ना। दही बड़े के साथ क्या कह रही? दाल के दही बड़े, दाल वाला। दाल के, हाँ दाल के बहुत अच्छे वो जिनको बनते हैं। फुल्कियाँ भी कहते हैं, वाइट या वाली जिनको, दाल। यस, मंगोचियाँ भी कहते हैं, जी, इस तरह की कोई चीज। जी, हम बना लेंगे। मीठे वाले या नमकीन वाले? नमकीन वाला। नमकीन वाले, चलें ठीक। उस दिन कड़ी बन जाए अगर साथ, तो एक बड़ा अच्छा सा कम्बिनेशन। हाँ, आप बताएं, आप दूसरी जी, चीज अब सब तो आप लोगों ने बता दिया, तो मेरा क्या है? बस ठीक है। उन्होंने साइड डिश बता दी, उन्होंने मेन डिश बता दी। मैं ब्रेक लूँ मेरा ख्याल है, मैं तो इसलिए हूँ सेकंड में। नहीं, आप भी एक बता दो। फिर पूछ भी रही थी, और आपका क्या ख्याल है भाई? अब क्या नहीं, आपने राज- एक आदमी को ब्रेक भी तो लेनी है ना, वो वो काम आप break कर लें। लें। है ना? चलें, बस आप ठीक है, break सही। आप सबके सारे मोहल्ले वालों की फरमाइशें पूरी कर लें आप। और कल क्या बनाना है आपने बताएं? कल हम दही बड़े बना लेते हैं। जैसे- परसों बनाना है भाई, वो कल नहीं आ रही, परसों। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, चलिए कल हम सिंगापुरियन राइस बना लेते हैं फिर। आजकल बड़े इन है, बिल्कुल। पसंद है आपको? हाँ, सिंगापुरी राइस पसंद है। सही। अजीब वो गरीब बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी की जो बेहतरीन चाय है, जिसको हम पाकिस्तानी चाय कहते हैं, वो वाली चाय मैंने सिंगापुर में पी है। ओह, मसाला टी, मसाला टी। नहीं, मसाला टी भी नहीं, वो तो अच्छा। इंडियन स्टाइल। मसाला टी आपको याद है, लंदन जाते हुए हमने एक पी थी। जी जी मैंने जी। सिंगापुर में मसाला टी पी थी, मुझे याद है। जहाज में मसाला चाय पी हमने जनाब। जी हाँ। उस चाय में क्या था ऐसा जो आप? यार पता नहीं उस चाय में, नहीं वो सिंगापुर सिंगापुर वाली पता नहीं उसमें ऐसा अच्छा। क्या था। सही। सिंगापुरियन राइस तो शानदार
मज़ेदार जी। Korean कभी आप हमारे rice घर हैं, मेरी आया था। भाभी छोटी जो है, बच्ची बेटी, वो बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा? हाँ, मज़ा आएगा आपको। हाँ, चलो घर तो मैं कि बहुत जाता हूँ तो आप पिला दीजिएगा। अच्छा आते ही रहता हूँ तो चलें ठीक है। बल्कि चलो ये टॉपिक से हटके एक बात हो जाएगी, लेकिन भाई हम ज़िंदगी में जो ज़ाती एक तजुर्बे से गुजरे, अपने दोस्त को खोया हमने, तो हम इस नतीजे पहुँचे कि ये जो मोमेंट्स होते हैं ना जो आप लोग साथ गुजारते हैं, और ये इनकी बाद में कदर होती है कि कितने रेयर और कितने अच्छे मोमेंट्स होते हैं। इन मोमेंट्स को जितना जी सकें जी लें, फिर पता ही नहीं होता कब क्या हो जाए ना बाद में आप तो याद हम ना अपने इर्द गिर्द लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, हम कुछ और काम कर रहे होते हैं, हम उन मूवमेंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते। अब हमें रियलाइज़ होता है कि वो जो 20-25 साल उस दोस्त के साथ हमने गुजारे, वो हमारे इर्द गिर्द होता था और हम नोटिस भी नहीं कर रहे होते थे। अब उसके जाने के बाद जितने दोस्तों की मौजूदगी होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर उस लम्हे को महसूस किया जाए, उस लम्हे को जज्ब किया जाए और उसको मेमोरी का, यादों का हिस्सा बना दिया जाए। क्या आप सबके लिए भी कि जो जिनके दोस्त मौजूद हैं इर्द गिर्द, जो लोग भी हैं, उनकी कदर कीजिए और उन लम्हों को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए भरपूर जिएं और भरपूर मेमोरीज बनाएं। ऐसे ही है। चलें जी, ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया दी, थैंक यू डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह।